दोस्तों, कभी कभार हमें ऐसे वाकयात सुनने को मिल जाते हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर इन वाकयात को सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई ख्याली कहानी हो। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कत्ल केस के बारे में बताएंगे जिसको हल करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो इस केस में कातिल तक नहीं पहुँच सकी, जिसके बाद पुलिस को केस बंद करना पड़ा। लेकिन उस वक्त लोगों की हैरत की इंतहा न रही जब पुलिस की नाकामी के बाद खुद उस मरने वाली औरत ने इस केस को अंजाम तक पहुँचाया और कातिल को गिरफ्तार करवाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है फिलिपाइन की टेरेसीटा बाटा नामी एक औरत की, जो कि फिलिपाइन के एक मालदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इब्तिदाई तालीम के बाद टेरेसीटा ने आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया, जहां जाकर इसने म्यूजिक में मास्टर की डिग्री हासिल की। लेकिन बाद में टेरेसीटा ने मेडिकल फील्ड को ज्वाइन किया। 47 साल की टेरेसीटा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। दिन में वो हॉस्पिटल में जॉब करती और रात में कुछ बच्चों को घर में म्यूजिक की क्लासेस देती। 21 फरवरी 1972 की शाम टेरेसीटा ने अपने एक दोस्त से लगभग आधा घंटा फ़ोन पर बात की। फिर ये कहकर फ़ोन रख दिया कि इसके घर एक दोस्त आने वाला है, जिसके आने से कबल टेरेसीटा को कुछ काम करने थे। फिर उसी शाम 9 बजे के करीब टेरेसीटा की बिल्डिंग में रहने वाले मैरट और कैथरीन को टेरेसीटा के अपार्टमेंट से धुआं उठता दिखाई दिया, जिस पर उन दोनों ने इस बिल्डिंग में मौजूद गार्ड को इत्तला दी। गार्ड ने टाइम ज़ाया किए बगैर फायर फाइटर्स को फ़ोन किया। कुछ ही देर की कोशिशों के बाद फायर फाइटर्स टेरेसीटा के अपार्टमेंट में दाखिल हो गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो मैट्रेस में आग लगी हुई थी। आग को बुझाने के बाद फायर फाइटर्स को पता लगा कि टेरेसीटा को उसी मैट्रेस में दबाकर मैट्रेस को आग लगाई गई थी। टेरेसीटा के सीने में एक खंजर भी घोंपा गया था, जिससे ये बात आया थी कि टेरेसीटा का कत्ल किया गया है। कत्ल करने के बाद इसकी लाश को जलाने की भी कोशिश की गई। जाए वकुआ पर इन्वेस्टिगेशन टीम के तमाम मेंबर्स जमा हुए और जाए वकुआ की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौत के वक्त टेरेसीटा बेहोशी की हालत में थी और किसी ने बेहोशी की हालत में ही इसके सीने में खंजर मारकर इसको कत्ल किया। फिर कपड़ों की तह बनाकर इस पर डाली और इसको आग लगा दी ताकि तमाम सबूत और शवाहिद ख़त्म किए जा सकें। इब्तिदाई रिपोर्ट में इस केस को एक जिनसी ज़्यादती केस बताया गया, लेकिन जब लाश की मज़ीद जाँच की गई तो इस किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। जाए वकुआ वाले दिन पुलिस को टेरेसीटा का कमरा बहुत ही ख़राब हालत में नज़र आ रहा था, यानी कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिससे ये बात साबित होती थी कि जब टेरेसीटा को कत्ल किया जा रहा था तो उसने जान बचाने की पूरी कोशिश की। पुलिस को मौका वारदात पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये बात साबित होती हो कि अपार्टमेंट में लूट मार भी हुई हो। पुलिस को सिर्फ वहाँ एक नोट मिला जिस पर लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर AS, जिसको देखकर पुलिस मज़ीद उलझ गई कि ये मिस्टर AS कौन है और कहाँ रहता है, इसका असली नाम क्या है। इस बात का पता लगाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल काम था। टेरेसीटा के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वो एक कम बोलने वाली और लोगों में कम मेल मिलाप रखने वाली औरत है, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और जो थे वो इसके बारे में बिल्कुल कम इल्म रखते थे। जब पुलिस ने इसकी दोस्तों से AS के बारे में मालूम किया तो उन्हें भी मालूम नहीं था कि AS कौन है। कातिल ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से पुलिस पूरी कोशिश करने के बाद भी हाथ मलती रह गई और यूँ टेरेसीटा की मौत को कई दिन गुजरे और फिर कई हफ्ते जो आगे चलकर महीनों में बदल गए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सिंगल क्लू भी नहीं आया जिसकी मदद से वो कातिल तक पहुंच सके। लेकिन एक दिन इस केस की तफ्तीश ने एक हैरानकुन मोड़ इख्तियार किया। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन टेरेसीटा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने वाला डिटेक्टिव जब अपने ऑफिस पहुंचा तो इसे अपनी डेस्क पर एक नोट मिला जिस पर उसे एविंसन पुलिस स्टेशन कॉल करने का कहा गया था। फ़ोन करने पर डिटेक्टिव जो को पुलिस ने बताया कि उन्हें टेरेसीटा केस में एक गवाह मिला है जिसका नाम डॉक्टर जोसे चूहा है। डिटेक्टिव ने जब जोसे चूहा से बात की तो डॉक्टर जोसे चूहा ने टेरेसीटा केस में काफ़ी कीमती मालूमात दी और ऐसी सोर्सेज से मालूमात दी जिसका उसने सोचा भी ना था। डॉक्टर जोसे ने बताया कि इसकी बीवी रसामी के अंदर टेरेसीटा की रूह आती है। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी बीवी रेमी को कुछ अजीबोगरीब ख्वाब नज़र आए जिसमें उसने एक औरत को कत्ल होते देखा। डॉक्टर ने बताया कि एक दिन जब रेमी सो रही थी तो नींद की हालत में रेमी कुछ बड़बड़ाने लगी
लेकिन वो आवाज़ रेमी की नहीं थी, जो डॉक्टर ने भी इससे कबल नहीं सुनी थी। एक बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी सी आवाज़ में रेमी ने कहा, टेरेसीटा का कत्ल एलिन शावरी नामी एक शख्स ने किया है। एलिन शावरी उस रात जिस रात टेरेसीटा का कत्ल हुआ, वहाँ टेरेसीटा का टीवी ठीक करने गया था और उसी ने ही टेरेसीटा को मौत के घाट उतारा। उसने जोजे को ये भी बताया कि वो पुलिस को जाकर सारी बात बताए और टेरेसीटा के कातिल को सज़ा दिलाने में पुलिस की मदद करे। चूँकि डॉक्टर जोजे मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता था, तो उसने उस रात जो कुछ हुआ इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से रेमी के अंदर टेरेसीटा की रूह आ गई और इस बार इसकी आवाज़ में शदीद गुस्सा और चीखो पुकार थी। टेरेसीटा की रूह ने डॉक्टर को धमकी दी कि अगर उसने उसकी मदद ना की तो उसकी बीवी और उसे इसका सख्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर जोजे ने उस रूह से कहा कि बिना सबूत के कोई भी इसकी बात पर एतबार नहीं करेगा और उल्टा लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तब टेरेसीटा की रूह ने जोजे को बताया कि उस रात टेरेसीटा को मारने के बाद एलिन ने टेरेसीटा की कुछ ज्वेलरी को चुरा लिया था, जिसको उसने अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे के तौर पर दिया था। टेरेसीटा की रूह ने जोजे को कुछ लोगों के नाम भी बताए जो एलिन की गर्लफ्रेंड के पास ज्वेलरी की शनाख्त कर सकते थे। जब पुलिस ऑफिसर ज्वेलरी की शनाख्त करने के लिए एलिन की गर्लफ्रेंड के पास गए तो ज्वेलरी ऐन उसी जगह से बरामद हुई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी कि एलिन चोरी के साथ साथ एक कातिल भी है। एलिन के बारे में मज़ीद मालूमात करने पर पता चला कि एलिन उसी अस्पताल में काम करता था जिसमें टेरेसीटा काम करती थी। साथ ही टेरेसीटा की कुलीग ने पुलिस को ये भी बताया कि एलिन कभी कभी टेरेसीटा के घर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया को ठीक करने जाता था। जब इस केस की अदालत में बाकायदा समाअत हुई तो एलिन के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एलिन टेरेसीटा के घर तब गया था जब वो ज़िंदा थी और मौका देखकर इसने इसके घर से सिर्फ ज्वेलरी चुराई थी, ना कि कत्ल किया। क्योंकि इस केस में गवाह एक रूह थी और रूह की गवाही को कोर्ट में नहीं माना जाता, इसलिए कोर्ट को भी एलन को रिहा करना पड़ा। ये फैसला टेरेसीटा की रूह को पसंद नहीं आया और फिर इस केस से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द को इंतहाई डरावने ख्वाब नज़र आने लगे। और एक रात ऐसा हुआ कि डॉक्टर जोजे की वाइफ पर एक बार फिर टेरेसीटा की रूह हावी हो गई, जिसने डॉक्टर जोजे को शुरू से आखिर तक पूरा किस्सा सुनाया। उसने डॉक्टर जोजे को बताया कि किस तरह एक रात एलन टीवी ठीक करने टेरेसीटा के घर आया था और टीवी रिपेयर करने के बदले टेरेसीटा एलन को थिएटर का टिकट देने वाली थी, और कैसे इसने टेरेसीटा को मारने के बाद जानबूझकर वक़ुओं को ऐसा बनाया कि टेरेसीटा को वायलेंस करके कत्ल किया गया हो। जिसके बाद पूरा किस्सा डॉक्टर जोजे को समझ आ गया, जिस पर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया और शुरू से आखिर तक पूरा वाक़या सुना दिया। जब सारी बात पुलिस को पता चल गई तो आखिरकार एलन को भी अपना जुर्म कबूल करना पड़ा और इस जुर्म के बदले उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। इस पुरस्कार केस को वॉइस फ्रॉम द ग्रेव का नाम दिया गया, जो कई अखबारात में शाया हुआ। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।